चलिए आज जानकारी करते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चाओं में आई हमारी एक तो इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक ग्रेविटरी सिटी होता है या ग्रेवी सिटी होता है। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हमारी ग्रेविटी की वजह से हुई हो उसे ग्रेवी सिटी कहा जाता है। ये कैसे हमारा फ्यूचर हो सकती है इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, जैसे हमने कोई सोलार पैनल लगाया, ये हमारा क्या है, सोलार सेल। इसने एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। अब इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से यूज होगी, या तो वो कंज्यूम हो जाएगी और थोड़ी सी क्या हो जाएगी, हमारी वो सरप्लस हो जाएगी। तो जो सरप्लस है, फालतू इलेक्ट्रिसिटी है, डे टाइम में उस सरप्लस एनर्जी को यहाँ मोटर को दे दिया जाएगा। मोटर यहाँ घूमेगी और घूम के क्या करेगी, एक बहुत भारी ब्लॉक, चाहे वो ब्लॉक स्टील का हो या कंक्रीट का, उसे धीरे 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 ऊपर की तरफ को ले जाएगी। तो होगा क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी राइज हो जाएगी इस स्टोन की। तो डे टाइम में सरप्लस एनर्जी इस स्टोन को बहुत ऊंचे हाइट पे ले जाया करेगी। यह स्टोन या तो ग्राउंड लेवल पे होगा तो किसी ऊंचे टावर पे चला जाया करेगा, या फिर इसे आप टनल खोद के नीचे गड्ढे में भी रख सकते हो। तो कहने का मतलब, डे टाइम में सरप्लस एनर्जी से ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। अब रात के टाइम क्या होगा, अब यहाँ असली ट्विस्ट आता है। रात के टाइम इस ब्लॉक में आप पुली सिस्टम लगाकर इसे नीचे की तरफ को धीरे धीरे छोड़ा जाएगा। इससे क्या होगा कि ये पुली इसे घुमाएगी। ये रखी हुई है हमारा जनरेटर की आर्मेचर कॉइल घूमेगी और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो डे टाइम में आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसे स्टोर कर लेना, नाइट टाइम में आपको धीरे धीरे आपको एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मिलती रहेगी। फेराडे के लॉ का जबरदस्त यूज कर सकते हो। इस तरह से ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिसिटी को हम ग्रेविसिटी का कहते हैं। देखते हैं इसके फायदे क्या होंगे हमारे। ये देखिए, देखते हैं इसके फायदे क्या होंगे। तो इसका फायदा है सबसे पहले कि इसमें बैटरी की तरह केमिकल नहीं है। जैसे आपको दिक्कत रहती है ना, उसमें पानी डालना पड़ता है, उसमें एसिड की समस्या आ जाती है, फर्श गंदा हो जाता है, तो ये दिक्कत से आप मुक्त हो जाओगे। दूसरा क्या है, अगर एक बार ये प्लांट लग गया तो 30-40 साल तक ये मेंटेनेंस नहीं मानने वाला, तो लंबा चलेगा। तीसरा, आप इसमें बहुत लार्ज स्केल पर एनर्जी स्टोर कर सकते हो। जैसे बैटरियां लिमिटेड एनर्जी स्टोर कर सकती हैं, लेकिन ये लार्ज अमाउंट में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। बस आपको ब्लॉक का साइज बड़ा करना होगा। पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ग्रीन टेक्नोलॉजी है। आप देखो, इसमें कोई कोयला नहीं जलाया जा रहा, इसके अंदर कोई यूरेनियम नहीं जलाया जा रहा, कोई इस तरह का वेस्टेज नहीं किया जा रहा कि आपको नुकसान होगा। पूरी तरह से कैसी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है। कम रख रखाव की जरूरत होगी। बैटरी की तरह केमिकल तो इसमें है ही नहीं, तो मेंटेनेंस इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सुरक्षित रहेगा, यानी कि इसमें विस्फोट या आग लगने की संभावना बिल्कुल नील हो जाएगी। अब चूंकि टेक्नोलॉजी नहीं है तो इसमें कुछ ना कुछ इसकी चुनौतियां भी आएंगी, इसके सामने चैलेंजेस भी आएंगे। तो चूंकि टावर बनाना, इस तरह का सेटअप करना, बहुत ऊंचाई पे लेके जाना है ब्लॉक को, तो ये काफी कॉस्टली पड़ने वाला है, तो लागत बहुत ज्यादा आएगी इसमें। यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, R&D की बहुत ज्यादा जरूरत है इस पे। बड़े स्थान की जरूरत पड़ेगी, ऊंचे टावर की जरूरत पड़ेगी, या गहरे टनल की आवश्यकता होगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट वन टाइम है। अभी तक ये केवल पायलट लेवल पर या डेमो प्रोजेक्ट के रूप में ही ज्यादा एक्टिव हो पाया है। चलो अभी से हम आगे समझते हैं। हिस्ट्री इसकी कहां से स्टार्ट हुई। सन 1900 में पम्प्ड स्टोरेज स्टार्ट हुआ था। पम्प्ड स्टोरेज मतलब जैसे झरना नीचे गिर रहा है, टरबाइन घूम रही है, बिजली बन रही है। फिर बिजली भी दो तरह की, वही कंज्यूम और सरप्लस। सरप्लस वाली से पानी को फिर से ऊपर डैम में डाल दिया जाता है, और जिस टाइम पानी कम होता है रिवर में, आप इलेक्ट्रिसिटी तब भी बना सकते हो। इसे पम्प्ड स्टोरेज कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1900 में हुई थी। 1960 में पम्प्ड हाइड्रो अडॉप्ट कर लिया गया पूरे वर्ल्ड के द्वारा तेजी से। 2010 में ग्रेविटी बैटरी का आइडिया माइंड में क्लिक हुआ था। 2017 में एनर्जी वर्ल्ड एक कंपनी है स्विट्जरलैंड की, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। 2020 में ग्रेविटरी सिटी यूके ने स्कॉटलैंड में प्रोजेक्ट शुरू किया था। आपको पता है ना, यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्री है, आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो उन्होंने वो स्कॉटलैंड से स्टार्ट किया था 2020 में। आगे देखें तो 2022 में इंडिया भी पीछे नहीं है। गुजरात में और मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट पर चर्चा हो चुकी है, और 2025 में दुनिया भर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, और भारत में भी इस पे रिसर्च शुरू हो चुकी है। ग्रीन एनर्जी पे आपको क्या कहना है, ग्रेवी सिटी पर। आप देखो, इसे ग्रेविट्री सिटी या इसे ग्रेवी सिटी भी कहा जाएगा। यानी कि ये टर्म बन तो 2 वर्ड से मिलकर रही है, ग्रेविटी प्लस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से ग्रेवी ले गया है और यहां से ICITY, तो इनसे बना।
इस तरह के करंट को ग्रेविसिटी कहा जाएगा। आप बताइए, इसमें कोई सलाह आपको देनी हो, सजेशन देना हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट बॉक्स में। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू।